होली का त्योहार आने वाला था। बाजार रंगों से सजने लगे थे, लेकिन शहर की एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब मोहन अपनी बेटी मुनिया से एक वादा कर रहा था। बाबा, क्या इस बार भी मुझे इसी टूटी पिचकारी से खेलना पड़ेगा? मेरी सहेली पिंकी कह रही थी उसके पापा उसके लिए बाजार से बड़ी वाली बंदूक वाली पिचकारी लाए हैं। मुझे भी वैसी चाहिए बाबा। अरे मेरी गुड़िया, तू उदास क्यों होती है? इस बार तुझे पिंकी से भी अच्छी पिचकारी मिलेगी, और सिर्फ पिचकारी नहीं, नए कपड़े और ढेर सारे रंग भी मिलेंगे। सच्ची बाबा? पर हमारे पास तो पैसे नहीं है ना। पैसे आ जाएंगे बेटा। देख, मैंने इस बार बाजार के मिलावटी खोए का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपनी मेहनत से असली दूध का शुद्ध खोया बनाया है। जब बाजार में लोग मेरी इन गुजियों का स्वाद चखेंगे ना, तो सारी बिक जाएंगी। बस तू भगवान से प्रार्थना करना। मैं अभी ऊपर वाले को बोलती हूँ, फिर हम खूब होली खेलेंगे। बाजार सजा हुआ है। एक तरफ सेठ गप्पोड़ी लाल की बड़ी मिठाई की दुकान रॉयल स्वीट्स है, और उसके ठीक सामने मोहन ने अपनी छोटी सी मेज लगाई है। अरे ओ छोटू, तुझे कितनी बार समझाया है, खोया काम और सिंथेटिक पाउडर ज्यादा डाला कर। अगर असली खोया खिलाएंगे तो हम क्या खाक कमाएंगे? चीनी की चाशनी को इतना गाढ़ा कर दे कि किसी को पता ही न चले। पर मालिक, इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। अरे चुप कर। हमें लोगों की सेहत से नहीं, अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। जल्दी काम कर। तभी सेठ की नजर बाहर सड़क पर पड़ती है, जहाँ मोहन अपनी दुकान जमा रहा है। सेठ हंसते हुए बाहर आता है। अरे भाई वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है क्या? देखो तो, वो फटेहाल मोहन भी दुकान लगाकर बैठा है। क्यों बे मोहन, तू क्या मेरी रॉयल स्वीट्स के सामने मक्खियां मारेगा? नमस्ते सेठ जी। मैं तो बस अपनी मेहनत की 2 रोटी कमाने आया हूँ। त्योहार तो सबका होता है ना। त्योहार अमीरों का होता है, भिखारियों का नहीं। यहां लोग ब्रांड और चमक धमक देखते हैं। तेरी ये खुली हुई गुजिया कौन खरीदेगा? इन पर तो सड़क की धूल उड़ेगी। सेठ जी, मेरी दुकान छोटी जरूर है, लेकिन मेरा दिल साफ है। मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। ये घर का बना शुद्ध माल है। चल चल, ज्यादा सच्चाई का भाषण मत दे, अपनी औकात में रह। अगर मेरी दुकान के आगे भीड़ कम हुई ना, तो तेरी ये सारी गुजिया नाली में फिकवा दूंगा। समझ गया? दोपहर हो गई। सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, क्योंकि उसकी दुकान चमकदार थी। लोग महंगी और मिलावटी गुजिया खरीद रहे थे। बेचारा मोहन बस ग्राहकों को बुलाता रह गया। बाबूजी, ताजा गुजिया ले लो। अम्मा जी, घर की बनी असली खोए की गुजिया है। एक बार चक्कर तो देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। भाई, क्या भाव दी है गुजिया? देखने में तो साधारण लग रही है। साहब, 300 रुपए किलो। मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। एकदम शुद्ध खोए और देसी घी है। आप एक पीस खाकर देखिए, स्वाद जबान से नहीं उतरेगा। अरे भाई साहब रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सड़क किनारे खुले में रखी मिठाई खाएंगे? इसमें धूल मिट्टी और मक्खियां बैठी होंगी। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं सेठ जी। इधर आइए, मेरी रॉयल स्वीट्स में देखिए। एसी दुकान है, कांच के शोकेस में पैक मिठाई है। दाम 500 रुपए है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 है। हम ब्रांड है भाई साहब, ब्रांड। रहने दो भाई, सेठ जी ठीक कह रहे हैं। खुला हुआ माल लेना रिस्की है, मैं वहीं से ले लेता हूँ। साहब, धूल तो दुकान के शीशे पर भी हो सकती है, लेकिन मेरी गुजिया अंदर से साफ है। सुनिए तो साहब। हे भगवान, क्या गरीबी का मतलब बेईमानी होता है? लोग जहर खरीद रहे हैं क्योंकि वो चमक रहा है, और मेरा अमृत जैसा खोए कोई नहीं पूछ। शाम होने को आई, एक भी गुजिया नहीं बिकी। मुनिया दौड़कर आती है। बाबा, ओ बाबा, बहुत देर हो गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने कहा था ना कि शाम को जलेबी खिलाओगे। और मेरी नई पिचकारी, क्या सारी गुजिया बिक गईं? मेरी प्यारी गुड़िया, तू तो अपने बाबा की सबसे समझदार बेटी है ना। देख, अभी बाजार में असली भीड़ तो अब आएगी। बस वो एक बड़ा ग्राहक आने ही वाला है। मैंने बात कर ली है। जैसे ही वो आएगा, वो सारी गुजिया एक साथ खरीद लेगा।
फिर मैं तुझे जलेबी भी खिलाऊंगा और वो बड़ा वाली गन वाली पिचकारी भी दिलाऊंगा। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट और रुक जा मेरी बच्ची, थोड़ा सा सब्र और कर ले। क्यों बे फकीर चंद, अभी तक यही जमा हुआ है? मैंने तुझे दोपहर में ही समझाया था कि अपनी ये रेहड़ी यहां से हटा ले। यहां स्टैंडर्ड वाले लोग आते हैं, तेरे जैसे भिखारियों से सड़ा हुआ माल कोई नहीं खरीदेगा। क्या हुआ, बोहनी का एक खोटा सिक्का भी नसीब हुआ या नहीं? या आज भी ये बासी गुजिया खुद खाकर सोएगा? सेठ जी, क्यों गरीब के जले पर नमक छिड़क रहे हो? मेरी बेटी भूखी है, कम से कम उसके सामने तो ऐसा मत बोलिए। आज नहीं बिका तो क्या हुआ, ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे हाँ, ऊपर वाला तो सिर्फ तेरे लिए ही बैठा है ना। अरे देख, तेरी बेटी कैसे मेरी दुकान की गरम गरम जलेबियों को घूर रही है। बेचारी, जी ललचा रहा होगा ना उसका। समोसे मुनिया की तरफ बढ़ाता है, फिर अचानक हाथ पीछे खींच लेता है। अरे नहीं नहीं, ये समोसे तेरे लिए नहीं है। अरे ओ शेरू, आ बेटा, ले तू खा ले। कम से कम तू वफादार तो है। इन 2 कौड़ी के दुकानदारों से तो अच्छा है तू। खा ले बेटा, खा ले। शाम गहरा रही थी। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, इंस्पेक्टर विक्रम, वहां आता है। भाई साहब, बहुत नाम सुना है आपकी दुकान का। सुना है आपके यहाँ की गुजिया पूरे शहर में सबसे मशहूर है। जरा हमें भी चखाओ, देखें तो क्या खास बात है आपकी इस रॉयल मिठाई में। अरे बाबूजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। नाम नहीं, ब्रांड है हमारा। हमारे कारीगर इसे बनाने में जो स्पेशल मसाला और केसर डालते हैं ना, वो आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलेगा। ये लीजिए, 1 पीस खाइए और खुद फैसला कीजिए। सेठ एक गुजिया बढ़ाता है। विक्रम उसे तोड़कर थोड़ा सा मुंह में रखता है। चबाते ही उसका माथा ठनकता है। मीठा तो बहुत है सेठ जी, लेकिन इसमें एक अजीब सी कड़वाहट क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे दूध की जगह कुछ और ही मिलाया गया हो। जबान पर अजीब सा कसैलापन लग रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो हमारे स्पेशल एसेंस का स्वाद है। असली चीज की परख हर किसी को नहीं होती। आप पाइए तो सही, तबीयत खुश हो जाएगी। विक्रम मन ही मन समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, पर वो बहस नहीं करता। वो बिना खरीदे आगे बढ़ जाता है और मोहन के ठेले के पास आता। क्यों भाई, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी दुकान है, वहां इतनी भीड़ है और तुम्हारी दुकान पर सन्नाटा। तुम्हारी गुजिया में क्या कमी है जो कोई खरीद नहीं रहा? बाबूजी, कमी बस इतनी है कि मेरी गुजिया में चमक नहीं है और ना ही मेरे पास झूठ बोलने का हुनर है। मैं गरीब आदमी हूं साहब, मिलावट करके अपनी आत्मा नहीं मार सकता। ये घर के कड़े हुए शुद्ध दूध का खोया है। एक बार चख लीजिए, अगर स्वाद में जरा भी खोट लगे तो पैसे मत दीजिएगा। विक्रम मोहन की एक गुजिया खाता है। खाते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे अपने गांव और अपनी माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है। लाजवाब भाई, मैंने बरसों से ऐसा स्वाद नहीं चखा। इसमें मिलावट नहीं, ममता है। मेरी बात ध्यान से सुनना मोहन, शोर मत मचाना। मैं कोई आम ग्राहक नहीं हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं इस शहर का नया फूड इंस्पेक्टर हूँ। मैंने अभी उस गपौड़ी की मिठाई चखी है। वो मिठाई नहीं, धीमा जहर बेच रहा है। उसमें सिंथेटिक दूध और खतरनाक केमिकल है। इंस्पेक्टर साहब, तो आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? वो अमीर है तो क्या हुआ, वो लोगों की जान से खेल रहा है। आप अभी जाइए और उसे हथकड़ी लगा दीजिए साहब। इतनी आसानी से नहीं मोहन, कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। गपौड़ी बहुत चालाक लोमड़ी है। अगर मैं अभी वर्दी पहनकर वहां गया और छापा मारा तो वो साफ मुकर जाएगा। वो कह देगा कि ये मिठाई उसने किसी और से खरीदी है या बिल दिखा देगा। कोर्ट में वो छूट जाएगा और फिर वही धंधा शुरू कर देगा। तो क्या हम उसे ऐसे ही जहर बेचने देंगे साहब? मेरी बेटी भूखी बैठी है और वो बेईमान मजे कर रहा है। नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जड़ से उखाड़ेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, ठीक उसी वक्त जब वो उस जहर को मिठाई में मिला रहा हो।
मेरे पास खबर है कि वो बाजार के पीछे वाले अपने पुराने गोदाम में रोज सुबह 5 बजे ये नकली माल तैयार करता है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा साहब, बस सच्चाई की जीत होनी चाहिए। अगली सुबह अंदर हल्की रोशनी जल रही है। अरे ओ रामू, हाथ चला हाथ। बारात आ रही है क्या जो इतना धीरे काम कर रहा है? आज होली है, सुबह 7 बजे तक दुकान पर 100 किलो स्पेशल खोया पहुंच जाना चाहिए। और डाल इसमें वो सफेद मसाला। मालिक माफ करना, पर ये तो कपड़े धोने वाला पाउडर है। अगर हम इसे दूध में इतना ज्यादा मिलाएंगे तो ये जहर बन जाएगा मालिक। किसी बच्चे ने खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। तू हलवाई है या डॉक्टर? तुझे अपनी दिहाड़ी से मतलब है या लोगों की सेहत से? देख रामू, असली दूध 60 रुपए लीटर आता है और ये पाउडर 10 रुपए किलो। अगर नोट छापने हैं ना तो ईमान को जेब में और इस पाउडर को कढ़ाई में डालना पड़ता है। डाल इसे और चीनी की चाशनी इतनी गाढ़ी कर कि किसी के बाप को भी कड़वाहट का पता न चले। देख लिया मोहन, यही है वो रॉयल क्वालिटी जिसका इसे इतना घमंड है। अब और इंतजार नहीं, चलो खेल खत्म करते हैं। रुक जाओ कपोड़ी लाल, जहां हो वहीं जम जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहां इतनी सुबह? हम तो बस भगवान का भोग तैयार कर रहे थे साहब। पूजा की तैयारी चल रही थी। वाह सेठ, डिटर्जेंट और यूरिया का भोग। तुम्हारी पूजा की थाली तो पूरी तैयार है, बस आरती उतारना बाकी है। और आरती अब जेल में उतरेगी। साहब गलती हो गई, मैं आपको खुश कर दूंगा साहब। आप जितना बोलोगे उतना नकद दे दूंगा। बस इस बार छोड़ दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हम आपस में समझौता कर लेते हैं। समझौता? किस बात का समझौता सेठ? उन मासूम बच्चों की जान का जिन्हें तुम ये जहर खिलाने वाले थे। मेरी बच्ची कल रात भूख से रोई थी क्योंकि तुम्हारी दुकान चमक रही थी, लेकिन आज तुम्हारा ये काला सच सबके सामने आ गया है। तू यहाँ क्या कर रहा है, दो कौड़ी के? जुबान संभाल कर सेठ, ये 2 कौड़ी का आदमी आज इस शहर का सबसे बड़ा गवाह है। हवलदार, डालो इसको गाड़ी में और ये सारा मिलावटी खोया सील करो। आज होली पर इसकी दुकान पर मिठाई नहीं, ताला लटकेगा। गोदाम में छापे की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सुबह के 10 बजते बजते बाजार का नजारा ही बदल चुका था। सेठ गपोदी लाल की रॉयल स्वीट्स पर ताला लटक रहा था और पुलिस की सील लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम मोहन के छोटे से ठेले के पास खड्डे थे, जहां अब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा आ गए। बाबा, आज तो आप बहुत सारा सामान लाए हो। क्या सारी गुजिया बिक गईं? हाँ मेरी गुड़िया, आज सच में जादू हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। जिस दुनिया ने कल तेरे बाबा को धक्के मारकर भगाया था, आज वही दुनिया तेरे बाबा के हाथ का स्वाद चखने के लिए लाइन लगाकर खड़ी थी। आज सिर्फ गुजिया नहीं बिकी, आज तेरे बाबा का ईमान जीत गया। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। बाप रे, इतनी बड़ी पिचकारी! बाबा, ये तो सच में बहुत भारी है। अब मैं उस पिंकी को बताऊंगी, अब वो मुझे नहीं चिढ़ा पाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप दुनिया के सबसे अच्छे जादूगर हो। अभी तो जादू शुरू हुआ है। ये देख, जब मैं दुकान के सामने से गुजरा तो ये लाल रंग की फ्रॉक मुझे बुला रही थी। मुझे लगा जैसे ये बनी ही मेरी राजकुमारी के लिए है। कल सुबह जब तू ये लाल फ्रॉक पहनकर हाथों में ये हरी गुलाबी चूड़ियां डालकर निकलेगी ना, तो लोग होली के रंगों को नहीं, तुझे देखेंगे। ये तो एकदम परी जैसी है बाबा। मैंने तो सिर्फ पिचकारी मांगी थी, आपने तो मुझे परी बना दिया। पर बाबा, पेट में अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं। अरे चूहों का इंतजाम भी है। ये ले, तेरी पसंदीदा चाशनी में डूबी हुई गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियां। सुबह उस सेठ ने तुझे भूखा रखा था ना, आज तू इतनी जलेबी खा कि पेट भर जाए पर नियत ना भरे। खा बेटा, आज ये सब तेरी ही किस्मत का है। उफ बाबा, ये तो बहुत टेस्टी है। आप भी खाओ ना बाबा, आप भी तो सुबह से भूखे हो। हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे। होली मुबारक हो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर देना, तुझे इतना इंतजार करवाया, पर वादा करता हूँ
आज के बाद तुझे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इस बार की होली हमारी जिंदगी की सबसे रंगीन और सबसे मीठी होली है। आई लव यू बाबा। हैप्पी होली।